रानी नहीं सो पाई। रानी एक क्षण भी नहीं सो पाई, मात्र सुबह की याद कर रही थी, कब सुबह हो जाए और कब जाकर मैं भगवान के दर्शन करूं। जंगल में वह चांद भी शर्मा गया। चांद ढल गया और सूर्य का उदय। राजा रानी दोनों मुनिराज की वंदना करने पहुंचे, उसके पहले ही सूरज ने जाकर उस सूर्य ने भगवान के उस मूर्ति को नमस्कार कर दिया था। पांव फूटते ही राजा महल से निकला, रानी के साथ पहुंच गए राजा रानी दोनों। आंसू तो रानी के रुके ही नहीं थे। चेलना रानी के आंखों से आंसू बहना बंद हुए ही नहीं थे। पास जाकर देखती है, कहती है, स्वामिन देख लो, एक बार देख लो। मैंने कहा था चांद टले सूरज टले, चांद टले सूरज टले, टले विश्व व्यापार। पंडित जी, चांद टल जाएगा, सूरज ढल जाएगा, आपका व्यापार भी टल जाएगा। चांद टले सूरज टले, टले विश्व व्यापार, पर मेरे गुरुदेव का टले टले रहे ना ध्यान, टले रहे ना ध्यान। उनका ध्यान विचार नहीं टल सकता। मैंने कहा था, देखो वे अभी भी वैसे ही है। नमस्कार करने के लिए गया था क्या? कोई हाथ जोड़ने के लिए नहीं गया था। अब रानी ने कहा था सो जाना पड़ा था। कहां से शुरू हुई थी यात्रा? कहां से शुरू हुई थी यात्रा? उस प्रतिशोध की भावना से, अज्ञानता से निर्ग्रंथ पर उपसर्ग कर दिया था। पर इतना उपसर्ग, इतना कष्ट, सब कुछ होने पर भी वह रानी पास और पहुंच गई। श्रेणिक से कहती है, स्वामी और पास आ जाओ, देख लो एक बार और पास में पहुंचकर इनके चेहरे को निहार लो। ये वही है जिनके गले में आपने सांप डाला था कि और कोई है? पास पहुंचा, देखा चेहरा, शरीर पूरा 3 दिन, कितने दिन? 3 दिन पूरे वह मरा हुआ सर्प गले में था। चींटियां भक रही थी। सर्प तो मरा था, वह मनुष्य का उनको शरीर मिला था। शरीर के अंदर के नसों तक वह पहुंच गए थे। कितना घोर उपसर्ग, कितना घोर उपसर्ग, पर भीतर ये भाव नहीं आए, किसने मेरे गले में सर्प डाला, मैं देख लूंगा। न सर्प को निकाला, न सर्प डालने वाले के भी प्रति कुछ प्रतिशोध की भावना की थी। वे तो बैठे थे। चींटियों ने 3 दिन तक पूरे शरीर को खाकर लाल लाल कर दिया था। दूर से पहचानना मुश्किल था, इसलिए रानी ने पास में बुलाकर कहा था, पहचानो तो? श्रेणी कहता है, हाँ ये वही है जिनके गले में मैंने सर्प डाला था। ये वही है, तू सही कह रही थी। तेरे गुरुदेव का टले नहीं ध्यान विचार, नहीं टले। वहां तो इतना बड़ा उपसर्ग होने पर भी मुनिराज के मुख से ना हूं निकला ना चू निकला। ना उन्होंने अपना आसन छोड़ा, ना स्थान छोड़ा। शिविरार्थियों, 1 घंटे में कितनी बार हम आसन बदलते? थोड़ा सा किसी ने हमसे कुछ कह दिया, हम कैसे उबल पड़ते हैं। महाराज जी मेरी गलती नहीं थी, फिर भी बोल रहा है। अरे गलती नहीं थी, फिर भी किसी ने तुमसे कुछ कह दिया, फिर भी अच्छे से सुन लो। राजेश भैया, गलती नहीं होने पर भी आपने क्षमा के साथ सुन लिया है तो आपके कर्मों की निर्जरा होगी।
कर्म गलती है किसी ने कह दिया तो कोई बात ही नहीं, गलती थी वो तो उदय में आके निकल गया। पर गलती नहीं होने पर भी किसी ने कह दिया और आपने क्षमा के शांति के साथ उसे सुन लिया, आपकी तपस्या हो गई, दोनों से कर्मों की निर्जरा हो गई। एक तो मां सविपाक थी, दूसरी अविपाक निर्जरा थी, बुद्धिपूर्वक सहन करके हमने छोड़ दिया। क्रोध उबल रहा था, अज्ञानता से प्रारंभ हुआ था। कठिन है। उत्तम क्षमा की बात चल रही है, सामान्य क्षमा ही प्राप्त कर लो। हो गई, माना कि सामने ही वाले से भूल हो गई, मां क्षमा करना नहीं जानते क्या हम? क्या मात्र उबलना ही जाना है? नहीं। कोई अच्छा काम करना होता है तब पंडित जी क्या देखते? पंचांग खोल के देखते हो क्या? पंचांग खोल के देखते हैं कि सर्वार्थ सिद्धि योग कौन सा है, अमृत सिद्धि योग कौन सा है, तिथि नक्षत्र सब देखकर फिर अच्छे काम करते हैं। माँ कभी गुस्सा करना है तो खोज लिया करो सर्वार्थ सिद्धि अमृत सिद्धि योग, आज करो क्या? तब नहीं आता समझ में, तब नहीं आता समझ में। अच्छे कामों के लिए तो योग नक्षत्र सब कुछ देखते हो। कभी पाप करते हुए भी तो सोच लो, क्रोध करते हुए, कसाय करते हुए भी तो सोच लो कि कौन सा मुहूर्त है, अच्छा मुहूर्त है, आश्रव का बंध कम होगा कि ज्यादा होगा, कभी सोचते हैं? नहीं सोचते। सालों साल पुरानी बात वह भी हम आज तक नहीं भूल पाए। 25 साल पहले उसने मेरे साथ ऐसा कहा था, अब ऐसे मिलेंगे, ऐसे मिलेंगे, मिलते हैं। पूछा भाई 25 साल कितने साल हो गए जब तुमसे उसने कहा था? 25 साल हो गए। पूछ लेना पंडित जी उससे जाकर, जिस दिन उसने तुमसे ऐसा कहा था उस दिन शर्ट कौन सी पहनी थी बताओ? शर्ट कौन सी पहनी थी बताओ? कौन से वस्त्र पहने थे उसने और तुमने, कुछ याद है? कहता है नहीं। कोई कह भी दे मुझे याद है, मैंने ऐसे ऐसे रंग के पहने थे, उसे कहना वो लेके आओ फिर अपन बात करते। वो कहेगा कैसी बात करते हो महाराज जी? 25 साल पुरानी कोई शर्ट संभाल के रखता है क्या? 25 साल पुरानी शर्ट तो नहीं रखते, पर भीतर क्रोध की गठान जो बांध के रखी वो 25 साल तक हमने बांध के रखी। चंडू चंडू न मुंचति वैरम, वो चंड है, वो चांडाल है जो वैर को नहीं छोड़ पा रहा है। हाँ, पक्षियों में कोई चांडाल है, पक्षियों में कोई चांडाल है तो वह कौवा है। हाँ, आचार्यों ने लिखा है पक्षियों में कोई चांडाल है तो वह कौवा है, तिर्यंच में यानी जानवर में कोई चांडाल है तो वह गधा है, और मनुष्यों में साधु में कोई चांडाल है तो वह पंडित जी क्रोधी है। पंडित जी क्रोधी नहीं, वह क्रोधी चांडाल के समान है। मुझसे मिलने बिल्कुल मत आना, ना मुझसे लड़ने के लिए ना प्रदीप भाई। मैं प्रमाण सहित दिखा सकता हूँ कौन से स्थान पर आचार्य ने क्या कहा, नहीं तो मुझसे ही वैर बांध के बैठ जाओ। हाँ, मेरे पास सब प्रमाण है, सब पर रेडीमेड दूंगा नहीं, थोड़ा सा प्रयास तुम भी करना। उस कौवे को चांडाल कहा, गधे को चांडाल कहा। मनुष्य जो चांडाल्य कार्य करता है वह चांडाल नहीं है, वह तो फिर भी धर्म के प्रभाव से धर्मात्मा बनकर भगवान बन सकता है, पर क्रोधी व्यक्ति को चांडाल की उपमा दी। क्यों नहीं सीख पा रहे हैं मां? अपने कसायों को, अपने क्रोध को हम जीतना। जब बाद में पछताना है ही तो पहले ही समझ क्यों नहीं जाते? पहले ही समझ जाओ, पहले ही समझ जाओ, बाद में पछताने की कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बहुरानी पहुंची डॉक्टर के पास। डॉक्टर साहब, 1 2 पीछे शिखर डॉक्टर वगैरह भी बैठे हैं। डॉक्टर के पास पहुंची बहुरानी और कह रही थी डॉक्टर साहब क्या करूं, कोई ऐसी दवाई दे दो जिससे मेरे गुस्सा करना कम हो जाए।
जब भी सासू माँ कुछ कहती है मुझे तनक में गुस्सा आ जा, तनक में हम उबल जा, कोई ऐसी दवाई दे दो कि हमारा घर परिवार थोड़ा सा शांत रहे। डॉक्टर बिरधी समझदार थे, बिरधी डॉक्टर बहुत समझदार थे, बहुत अनुभवी थे। उस बहू को एक छोटी बोतल में लिक्विड दे दिया और कह दिया बहू रानी, आप जब भी आपको ऐसा लगे कि अब क्रोध आने वाला है और मैं कुछ बोलने वाली हूं, इतना काम करना, तुरंत एक ढक्कन लेकर मुख में रख लेना, पर गटकना नहीं, पर गटकना नहीं। तुरंत गटक जाओगे तो असर नहीं करेगा। फिर क्या करना है डॉक्टर साहब? वह जो दवाई एक ढक्कन तुमने मुख में ली थी, कम से कम आधा घंटा मुख में रहे। ऐसा क्यों? अरे जब मुख की लार उसमें मिल जाएगी, बहुत समझदार थे डॉक्टर साहब, मुख की लार मिल जाएगी उस ढक्कन में, दवाई में, तब तुम्हारा क्रोध अपने आप शांत हो जाएगा। बोतल खत्म हो गई। 8-10 दिन बाद बोतल खत्म हो गई। फिर से पहुंच गए डॉक्टर साहब के पास, डॉक्टर साहब दवाई खत्म हो गई, फिर से दे दो। जिससे मैं ढक्कन भर मुख में रखकर उतने दिन, 8 दिन बहुत शांति से बीते हमारे घर में। अब और अगली बोतल दे दो तो जो मैं मुख में रखूंगा तो आगे का क्रोध बच जाएगा। डॉक्टर साहब क्या दिया था बोतल में? ऐसी कोई दवाई होती है? ऐसी कोई दवाई होती है जिसे पीने से क्रोध नहीं आता? माँ समझना, जब भी क्रोध आ जाए, जब भी गुस्सा आ जाए, युवाओं इतना करना युवराज, जब गुस्सा आ जाए तब अपने आप को समय दे देना, अपने आप को समझने के लिए, अपने आप को शांत होने के लिए समय दे देना। डॉक्टर साहब ने बोतल में कोई दवाई नहीं दी थी, पानी था, पानी में रख के कह दिया था अरे मुख में आधा घंटा पानी रखेगी, मुख खोलेगी कैसे? और मुख बंद रहेगा तो अपने आप गुस्सा शांत हो जाएगा, घर परिवार भी शांत हो गया, मुख भी शांत हो गया, कर्मों से भी बच गए। ऐसे उपाय कर लो तो क्रोध से बच जाओगे। ये कोई क्षमा की बात नहीं थी, एक सामान्य दृष्टांत था क्षमा तक पहुंचने के लिए। बचना है अगर क्रोध से तो जिस स्थान पर हमें क्रोध आ रहा है स्थान छोड़ दो, जिस व्यक्ति के निमित्त से आ रहा है उसका संसर्ग छोड़ दो, तभी काम बनेगा, अन्यथा बनने वाला नहीं। थोड़ी सी इतनी सी क्षमा भी भीतर आ जाए। क्षमा का अर्थ ये नहीं है युवाओं सॉरी कह दो हो गया काम, सॉरी महाराज जी अब नहीं करेंगे, सॉरी कहना क्षमा नहीं है। हाँ, अंग्रेजों ने बहुत सारे हमारे दिमाग में ऐसे भूत छोड़ दिए हैं, पहले 150 साल राज्य किया, अब सॉरी कह के चले गए, हमने उन्हें तो माफ कर लिया और अपने सगे भाई से लड़ रहे हैं। समझना बहुत रहस्य की बात है। उत्तम क्षमा का दिन है, कम से कम उत्तम नहीं क्षमा ही प्राप्त कर लो। उत्तम क्षमा ऋणत्रयधारी, रत्नत्रयधारी के पास ही उत्तम क्षमा होती है। श्रावक फिर भी क्षमा को प्राप्त करेगा, पर उत्तम क्षमा वे धरती के देवता यशोधर मुनिराज के पास था। इतने पास पहुंचकर श्रेणिक ने जैसे ही देखा 3 दिन से मुनिराज जगह से हिले नहीं है, शरीर की चलनी हो गई चींटी ने खा खा कर, पर वह उन्होंने अपने आसन को तक नहीं बदला है। राजा था, बगल में ही लगी थी तलवार, जोर से तलवार खींची और अब अपना किसे मुनिराज को नहीं मार रहा था, मुनिराज को नहीं मार रहा था, तलवार लेकर अपने ही गर्दन पर डोलू भाई चलाने वाला था। मैंने इतना बड़ा पाप किया, अब मैं अपने आप को नष्ट कर लेता हूं। क्यों? अज्ञान से शुरू होकर पश्चाताप तक पहुंची थी। पश्चाताप हो रहा था, मैंने कितना बड़ा अपराध किया, मैं अपना ही घात कर लेता हूं। निर्ग्रंथ मुनिराज कितने कृपालु, कितने कृपालु, कितने अमित भाई निर्मल परिणाम होंगे उस मुनिराज के। मात्र तलवार खींचने की आवाज आई थी, राजा ने कहा नहीं था मैं आत्मा कर हत्या कर रहा हूं, तलवार खींचने की आवाज आई थी। मुनिराज ने आंखें खोलकर कह दिया नहीं बेटा, नहीं करना, नहीं करना।
कितना कितना नीलेश भैया वह निर्मल मन होगा मुनिराज का। ऐसे ही पंडित जी चौबीसी के पूजा में गजेंद्र पंडित जी नहीं लिखा, लिखने वाले ने भी क्या खूब लाइन वहां लिख दी। चौबीसी पूजा करते हो क्या? क्या लिखा? कोई 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 क्षीर सागर का पानी नहीं मिला, कोई कुएं का पानी नहीं मिला, कोई अमृत नहीं मिला। कितनी सुंदर उपमा दी। मुनि मन सम उजलनी प्रासुक, कैसा? वह तो कुएं का, नदी नालों का पानी हमें प्रासुक करना पड़ता है। मुनि का मन ही इतना निर्मल प्रासुक है कि उसकी उपमा देकर हम जल चढ़ा रहे हैं। क्या जरूरत थी राकेश डॉक्टर साहब, क्या जरूरत थी यशोधर मुनिराज को उसको तलवार से आत्महत्या करने से बचाने के लिए? उसने तो उपसर्ग किया था ना, कह दिया बेटा मत कर, एक पाप तो तूने कर लिया है, एक पाप तो तूने कर लिया है, अब दूसरा पाप आत्महत्या कर कर मत करना। युवाओं, माताओं, इतना निर्णय आज कर लेना। कौन कौन कर रहा है संकल्प? सुन लो, इतना निर्णय कर लेना। कुछ अच्छा कर पाए नहीं कर पाए, पर जीवन में माताओं कभी आज के बाद आत्महत्या करने के भाव नहीं लाना। युवाओं कर सकते हो संकल्प? करोगे नहीं करोगे, पर भाव भी नहीं करना कि मैं आज आत्महत्या कर लूं, ऐसी गलती हो गई। एक तो गलती हम कर ही चुके थे, पुनः आत्महत्या करके पंचेंद्रिय जीव के मारने के भाव किए। कितना बड़ा पाप लगा। मार नहीं पाए, पर भाव करके हमने पंचेंद्रिय को नष्ट कर दिया। नहीं ले पाओगे माँ। तनक में हम कह जाते, मर ही जाते, बेटे को भी मार देते हैं, नाश में टन को मर जाता। क्यों? सोचो सोचो, ना स्वयं आत्महत्या करना, ना बेटे को मारने के कभी भाव करना। बाद में ठंडे हो जाते हो, फिर पिघल जाते हैं आंसू के द्वारा, वो बहने लग जाते हैं। पहले ही समझ जाए तो क्या कुछ नहीं हो जाए, क्या कुछ नहीं हो जाए। उत्तम क्षमा ऋणत्य धारी।